दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएनबी में खाता कैसे खुलवाएं। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी एक खाता खुलवाना है तो खाता खुलवाने से पहले बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि आखिर कैसे खुलेगा। मतलब अगर आपने जान लिया कि कैसे खुलेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आपका आधा से ज़्यादा काम खत्म हो जाता है। और जब आप ब्रांच में जाते हैं खाता खुलवाने तब कॉन्फिडेंट आप फील करते हैं। मतलब किसी से पूछना नहीं पड़ता कि क्या क्या लगेगा, कैसे खुलवाएं। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि पीएनबी में अगर आपको खाता खुलवाना है तो कैसे खुलेगा, किस किस माध्यम से आप खुलवा सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी में खाता खुलवाने के लिए कौन कौन सा वैलिड दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, खाता कितने समय में चालू हो जाएगा, और साथ ही साथ पासबुक, एटीएम कार्ड और चेकबुक कब मिलेगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कितना पैसा लगता है खाता खुलवाने में। तो सारा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों बात करें सबसे पहले कि पीएनबी में खाता कैसे खुलवाए, तो दोस्तों आज के डेट में 3 तरीके से खाता खुल रहे हैं। जैसे पहला है ऑनलाइन से, दूसरा है केवाईसी से, तीसरा है फॉर्म से। तीनों के बारे में बताऊंगा। ऑनलाइन क्या है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में बहुत सारे बैंक ऑनलाइन अपना ऐप लॉन्च कर चुकी है और वेबसाइट भी है। तो वहाँ से आपको एक अकाउंट खोलने का ऑप्शन आता है, वो तो वहीं पे आप अप्लाई करके यानी न्यू अकाउंट खोल के आप वहाँ पे अपना सारा डिटेल ब्रांच सेलेक्ट करके अपना सारा डिटेल वीडियो कॉलिंग के तहत केवाईसी करके आप ब्रांच में जाते हैं और वहाँ पे जाके पासबुक, एटीएम कार्ड ये सब आपको मिलता है। ये तो हो गया ऑनलाइन। अब बात करें दूसरा केवाईसी। केवाईसी से कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप ब्रांच में जाते हैं तो आपका मतलब फॉर्म ना भरवा के आपका अंगूठे का निशान लेते हैं और आपका अंगूठे के निशान से आपका केवाईसी कर लेते हैं, यानी आपका सारा डिटेल उनके पास चला जाता है आधार कार्ड का और आपका खाता खुल जाता है। तीसरा है पुराना मेथड जो बहुत दिनों से चला रहा है, यानी आप ब्रांच में जाएंगे खाता खुलवाने तो आपसे बोलेंगे कि ये लीजिए, ये है अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म। उस लंबे चौड़े फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक भरना है, उसके बाद ब्रांच में जमा करना है, उसके बाद आपका खाता खुलेगा। तो ये तो 3 तरीके हैं जिस तरीके से आपको मतलब खाता खुलवा सकते हैं। अब बात करें कि आप जिस ब्रांच में जाते हैं वहाँ पे कौन सा फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए आगे हम बात करें। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी में अगर आपको खाता खुलवाना है तो कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा। पहला है दोस्तों आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में आधार कार्ड एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट हो चुका है, जो कि किसी भी काम के लिए अगर आप जाते हैं, गवर्नमेंट बैंक में खुलवाएं, प्राइवेट बैंक में खुलवाएं, कुछ भी काम करवाना हो, आधार कार्ड आपका ज़रूरत होता है। बात करें दूसरा डॉक्यूमेंट तो पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले पैन कार्ड का इतना वैल्यू नहीं था, बट आज की डेट में बिना पैन कार्ड के खाता खुलवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तीसरा बात करें फोटोग्राफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और लेटेस्ट फोटोग्राफ है तो बस, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। पहले एक ज़माना था जहाँ पे मतलब दुनिया भर के डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते थे। गारंटर आपको चाहिए होता था, एड्रेस प्रूफ, मतलब बहुत सारे, बिजली का बिल, क्या क्या मांगते थे। बट आज के डेट में आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ है तो आसानी से आप खाता खुलवा सकते हैं। अब बात करें कि खाता कितने समय में चालू हो जाता है, तो बात करें यहाँ पे 3 मेथड है, ऑनलाइन, केवाईसी और फॉर्म से। बात करें पहला ऑनलाइन से, यानी ऑनलाइन से अगर आप सारा डिटेल फिल करके ब्रांच सेलेक्ट करके यानी कंप्लीट प्रोसेस करके आप ब्रांच में जाते हैं तो आपका खाता 1 से 2 घंटे में आसानी से खुल जाता है। 1 से 2 घंटा भी नहीं लगता, मतलब आधा घंटा से भी कम में खुल जाता है। लेकिन मैं एक मैक्सिमम टाइम आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप सारा डिटेल केवाईसी सारा डिटेल फिल करके जाते हैं तो उनके पास जाते हैं तो एक नंबर आपके ऐप में आ जाता है, उस नंबर को बताते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे पासबुक इशू हो जाता है, यानी आपका खाता खुल जाता है। अब बात करें केवाईसी से। केवाईसी से क्या होता है कि जैसे ब्रांच में आप गए, बोले कि सर मुझे खाता खुलवाना है, तो बोलेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड देखेगा आपका, फिर आपका आधार कार्ड का नंबर अपने सिस्टम में डालेगा और आपका अंगूठा मांगेगा, अंगूठे का निशान आप देंगे तो आपका आधार कार्ड का डिटेल उसके पास चला जाता है, यानी आपका नाम, जो भी आधार कार्ड में डिटेल होता है, एड्रेस, यानी केवाईसी आपका हो जाता है। और उसके बाद आपसे फ़ोटोकॉपी मांग लेता है आधार कार्ड, पैन कार्ड की, और आपका खाता खुल जाता है। उस पर फ़ोटो चिपका के हैंड टू मतलब कुछ ही देर में आपका खाता खुल जाता है और आपको पासबुक भी मिल जाता है, यानी इसमें भी बहुत कम समय में खाता खुल जाता है। बात करें तीसरा फॉर्म से, तो अगर आप ब्रांच में जाकर फॉर्म भरते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए फॉर्म आप फिल करके डॉक्यूमेंट अटैच करके आधार कार्ड, पैन कार्ड आप जमा कर दिए ब्रांच में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ब्रांच में जो खाता खोल रहा है कि तुरंत आपका कंप्यूटर में अपडेट कर दे, नहीं।
वो सबका इकट्ठा करता है और 1 से 2 दिन बाद यानी जब भी वो कंप्यूटर में अपडेट करेगा उसी समय आपका खाता खुलेगा। यानी डिपेंड करता है उस बंदे पे, जो बंदा आपका खाता खोल रहा है, कि कब वो आपका डिटेल कंप्यूटर में डालता है उसी समय आपका खाता खुलेगा। तो हो सकता है कि बैंक में जिस तरीके का कर्मचारी है एक्टिव है तो बहुत जल्द खोल देगा, वरना डिपेंड करता है सब कुछ उसके ऊपर। वो चाहे तो फॉर्म के थ्रू भी आपका हैंड टू हैंड खोल सकता है, क्योंकि डिटेल आपका कंप्यूटर में डालेगा, उसके बाद वेरीफाई होगा और आपका खाता खुल जाएगा, आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो ये तीनों तो आपने जान लिया। अब हम जानते हैं कि पासबुक कब मिलेगा। तो तीनों तरीके के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानें कि अगर आप ऑनलाइन से खाता खुलवाते हैं तो आपको पासबुक कब मिलेगा। तो दोस्तों आप, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सारा डिटेल आप पहले से ही खुद फिल करके जाते हैं, केवाईसी करके जाते हैं। बस आपको उसी ब्रांच में जाना है जिस ब्रांच को आपने सेलेक्ट किया था, वहाँ पे देखते हैं कि हाँ इसका खाता खुला हुआ है, कुछ पैसे डालिए और अपना हैंड टू हैंड पासबुक ले लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। आपका खाता खुला, पासबुक मिल गया। वहीं बात करें केवाईसी से, तो इसमें भी यही होता है कि खाता तो आपका खुल ही जाता है, तुरंत आप फिंगरप्रिंट देते हैं, आधे से 1 घंटे में आपका खाता खुल गया, आपको हैंड टू हैंड पासबुक मिल जाता है, क्योंकि पासबुक बैंक इशू करता है, इसीलिए पासबुक हैंड टू हैंड मिल जाता है। अब बात करें फॉर्म वाले में, अगर आप फॉर्म जमा करते हैं ब्रांच में, तब आपको कब यहाँ पे पासबुक मिलेगा। तो इसमें दोस्तों जैसे ही आपका खाता वो खोलता है, यानी जैसे ही सिस्टम में एंट्री करेगा, जैसे ही अकाउंट नंबर आपका जनरेट होगा, वैसे ही आपका पासबुक मिल जाएगा। तो इसमें भी जैसे ही वो खाता खुलेगा, यानी खाता खुलने के बाद तीनों सिचुएशन में, खाता जैसे ही खुला, खाता जिस दिन खुला उसी दिन आपको पासबुक मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करें कि एटीएम कार्ड आपको कब मिलेगा। तो एटीएम कार्ड ऑनलाइन मेथड से बात करें तो खाता खुलने के बाद 7 से 15 दिनों में आपके घर के पते पे आता है। यानी जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आपका खाता खुल गया, तो 15 तक आपके घर पे कोरियर के थ्रू एटीएम कार्ड आपका आ जाएगा। उसमें आपको कोई भी झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, तो हो सकता है 7वें दिन ही आपके घर पे, 5वें दिन ही आपके घर पे एटीएम कार्ड आ जाए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। वही बात करें केवाईसी से, तो इसमें भी आपका खाता खुल चुका है, तो कभी भी 15 दिनों के अंदर आपके घर पे एटीएम कार्ड आ सकता है। वहीं बात करें फॉर्म फिल करके अगर आप जमा करते हैं, तो जैसे ही खाता खुलता है जिस दिन, उस दिन से 15 दिनों के अंदर आपके घर पे, यानी तीनों मेथड में सेम है, 15 दिनों के अंदर आपके घर पे एटीएम कार्ड आ जाएगा। अब बात करें चेकबुक कब मिलेगा। तो चेकबुक भी दोस्तों आपको ऑनलाइन से अगर आपने खुलवाया है तो वही सिचुएशन है, जिस दिन खाता खुला उस दिन से 15 दिनों के अंदर आपके घर पे चेकबुक आ जाएगा। लेकिन चेकबुक में एक और इशू है, जैसे मान लीजिए खाता खोलते समय ऑनलाइन अगर आप खोलते हैं तो वहाँ पे चेकबुक पे टिक करते हैं तभी आपका चेकबुक आएगा, वरना नहीं आएगा। वहीं केवाईसी में बताते हैं कि मुझे चेकबुक चाहिए, तभी चेकबुक आएगा। वहीं फॉर्म से अगर करें तो फॉर्म में भी ऑप्शन आता है कि चेकबुक चाहिए कि नहीं, तो वहाँ पे टिक करते हैं तभी आपके घर पे चेकबुक आएगा। लेकिन आएगा 7 से 15 दिनों के अंदर ही खाता खुलेगा, जिस दिन से आपको काउंट करना है। अब बात करें कि खाता खुलने में कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों तीनों मेथड में आपको एक भी रुपया पैसा नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे ऑनलाइन खुलवाएं, चाहे केवाईसी से खुलवाएं, चाहे फॉर्म भर के खुलवाएं, आपको एक भी रुपये पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन बैंक में क्या होता है कि उनका कुछ नियम होता है। जैसे सेविंग अकाउंट आप खुलवा रहे हैं पीएनबी में, तो उनका नियम है कि 1000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि मतलब 1000 से कम रखेंगे तो आपका चार्ज कटेगा। तो वो 1000 आपके अकाउंट में है, कभी भी आप निकाल सकते हैं। यानी अकाउंट खुलवाने का कोई भी रुपया चार्ज नहीं लगता, एक भी रुपया चार्ज कोई भी बैंक नहीं लेती। यानी अकाउंट खुलवाने का एक भी रुपया चार्ज नहीं लगता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझसे तो 1000 रुपये डलवाया पहले, उसके यानी अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, फिर मुझे पासबुक दिया। तो भाई वो पैसे तो आपके अकाउंट में ही रहेंगे ना। आप चाहिए तो जैसे मान लीजिए 2000 रुपये मैंने डाल दिया और मुझे पासबुक मिल गया, फिर मैं दूसरे दिन निकाल लूँ, सेम डे निकाल लीजिए, वो पैसा आपका है, लेकिन वो आपके अकाउंट में रखता है। क्योंकि जीरो मतलब जैसे जीरो अगर अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट, तो उसमें तो पैसा रखिए या नहीं रखिए। लेकिन सेविंग अकाउंट है तो उसमें एक नियम होता है कि मिनिमम बैलेंस इतना मेंटेन करना है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।